हकायक छुपाए गए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, मैयतें उन्हें वापस नहीं मिल रही। उन्होंने अपने इलाके के अपने करीबी एक बंदे के बारे में भी बताया कि जनाब अब हलफनामे मांगे जा रहे हैं, गारंटियां मांगी जा रही हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आपको लाश दफनाने के लिए वापस देंगे तो लोगों के लिए लाशें वापस लेना एक मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कुछ 3400 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, बार बार किया जाता है कि जनाब जब फलस्तीन के अंदर अमन आ रहा है तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई ये एहतजाज तो दुनिया के कई और मुल्कों में भी हो रहा है। जालिम के खिलाफ एहतजाज तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं। बरतानिया में इस अमन मुआहदे के बाद भी एहतजाज हुआ, यूरोप में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक के एहतजाज के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हो रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आदमी कब एहतजाज करता है? जुल्म के खिलाफ आप किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। मसला यह है कि यह तहरीक लब्बैक बड़ी नेगेटिव पॉलिटिकल पार्टी रही है, मुझे पता है इनका। इन्होंने गालम गलोच का एक बाजार गर्म किया हुआ था, इनकी क्यादत मेंबर पे बैठ के गाली निकाल देती थी। वो सारी जगह चीजें अपनी जगह, इनको कानून के मुताबिक आपको निपटना चाहिए था। आज तक इनकी कोई चीज आपको बुरी नहीं लगी, सिर्फ ये इसराइल के खिलाफ बाहर निकला है तो आपको बुरा लग गया और आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और इतनी ऐसी सूरत बना दी। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं ना, जो लिबरल्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो इस बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं जी इनको मारो, ठीक है, क्यों, ये इंसान नहीं है? वो ये कहते हैं जी इस फितने को कुचल दो, इसको खत्म कर दो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप मावराए अदालत कत्ल करने की इजाजत दे देंगे रियासत को, तो आज वो इन्हें मार रहे हैं। वो तो इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कत्ल होते हैं मावराए अदालत वो भी ठीक है। वो तो ये भी कहते हैं जो पंजाब पुलिस कत्लेआम करती चली जा रही है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वो भी ठीक है। वो तो यही कहते हैं जिनको हम जबरी तौर पे लापता करते हैं या जिन्हें गुमशुदा करते हैं या जिन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, जिनकी मसकशुदा लाशें मिलती हैं, वो भी ठीक है। यानी अगर आपने इसी तरह से फितनों को कुचलना है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, कानून और इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दीजिए। हर सोच को खत्म करने के लिए आप बंदूक नहीं उठा सकते, आपको लॉजिकली चीजें करनी पड़ती है। मुल्क के अंदर एक कानून होता है। मेरी तमाम लिबरल हजरात से गुजारिश है कि आपको इनसे बहुत गिले होंगे, बहुत शिकवे होंगे, मुझे भी है यार। आप लोगों को तो इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं मारा, मेरे साथ तो हाथापाई हुई है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि किसी को घेर के चारों तरफ से गोलियां चलाना किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। अदालत में चले जाएं, कानून के मुताबिक कर लें, बंदों को गिरफ्तार कर लें। अभी मसाजिद बंद की जा रही हैं, जगह जगह पे जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजवी बरादरान हैं उन्हें मंजरे आम पे लाने के लिए जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो मजहबी सियासी जमातों का रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है, वहां उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा और जुम्मे के बाद आप कोई ना कोई डेवलपमेंट देखेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिजवी बरादरान के बारे में कभी इम्कान यह है, और मैं इस पे बिलीव इसलिए करता हूं कि मैंने ऐसा होते हुए देखा बार बार, कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो एजेंसियां कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी और जगह पे आते तो उनका कोई ना कोई पैगाम आ जाता, कोई ना कोई ऑडियो आ जाती, कोई ना कोई वीडियो आ जाती। वो अगर जख्मी है तो वो कहीं इलाज करवाते, या उनकी फैमिली की जानिब से या पार्टी की जानिब से कोई हिकमत अमली सामने आ जाती। ये ऐसे इश्तेहारियों की तरह छुप कर तो वो रह नहीं सकते। मैं अपने बारे में भी सोचता हूं कि क्या मैं ऐसे रह सकता हूं? तो मैं नहीं रह सकता। तो वो कैसे इस तरह इतना टाइम गुजार सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी तो बनी हुई है ना उनकी, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें, उसके हेड हैं। ये मुमकिन नहीं है। मेरी दानिश में वो एजेंसियों के पास ही हैं, और जो ठीक वक्त आएगा उस ठीक वक्त पे एजेंसियां उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करेंगी, और एक पूरा इसके लिए जो है वो शतरंज एक बिछाई जाएगी और उस तरीके से वो होगा। अब कुछ लोग इसको बहुत बड़ा जुल्म समझ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ पीका का मुकदमा करने का इन्होंने फैसला कर लिया, और आप रीजन सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने कहा कि ट्वीट थी ना उनकी कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। यही तो कह रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले या बाकी लोग। रेहान ग्राम जो है वो उसने तो ये कह दिया 1000 से ज्यादा है, जबकि तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि तादाद सैकड़ों में है। समा टीवी ने जो प्रोग्राम किया, समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर जो तादाद बताई गई, वो जख्मियों की तादाद को 150 के करीब उन्होंने बता दी,
और उन्होंने कहा जी लाशें भी और जख्मी जो है वो सैकड़ों में है। ये समा टीवी के ऊपर चला, वहां पीका नहीं लगा, वहां पे पीका ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इमरान खान जिसने दोनों का मौक़िफ़ बयान किया उसके ऊपर पीका लगाने का फैसला कर लिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा मज़ायका खेज मुकदमा है, सिर्फ टिकटॉकर्स की ख्वाहिश के ऊपर या उनके आकाओं की ख्वाहिश के ऊपर। यानी ये अजीबोगरीब निज़ाम चल रहा है, यहां लौंडियां हैं, गुलाम हैं, आका हैं। ये तो मुझे लगता है कि हम कोई कई 100 साल पीछे चले गए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज ही कोई नहीं है। ये मुकदमा जनाब हमारी ख्वाहिश है तो ये दर्ज कर दिया जाए इमरान खान के खिलाफ, ऐसे थोड़ी होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में हो गए नादरीन, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनों को कहा कि जनाब इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, और अब हम इस्लामाबाद जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज किसी का माई का लाल जो है वो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में आए और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या, गुस्से में क्यों आ गए? गौर कीजिए जरा थोड़ा सा। वो ये कहते हैं जी इलेक्शन का मैंडेट नहीं है, जाली हुकूमत है, मैं नहीं मानता, और ये इलेक्शन ही जाली था, धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं है। इसी चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम करवाई है, 26वीं आईनी तरमीम, और इन्हीं के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की पहले हुकूमत गिराई और उसके बाद इमरान खान साहब का रास्ता बार बार रोका है। इसी जाली मैंडेट में फजलुर रहमान साहब ने मखसूस नशिस्तें कबूल की हैं, और अभी इसी मैंडेट के तहत अगर फजलुर रहमान साहब से जो उनको आसरा मिल गया था कि उनका भाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा, अगर वो कर दिया जाता तो उन्हें कबूल था। लेकिन क्योंकि उनका भाई वजीर आला नहीं बन सका तो लगता है फजलुर रहमान साहब को इस वजह से गुस्सा है। देखिए फजलुर रहमान साहब के साथ होता क्या, उनके साथ वादे तोड़ दिए जाते हैं। माजी में उन्हें एक पेशकश थी और बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। फजलुर रहमान साहब को लगता था कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया टिश्यू पेपर की तरह। अब फजलुर रहमान साहब को लगा कि उनके भाई को वजीर आला बनाया जाएगा, थोड़ी सी सीटें, चंद सीटों के बावजूद बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई? ऐसे बनाएंगे जैसे 17 सीटों पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया तो मेरे भाई को भी बना दो वजीर आला। लेकिन नहीं बनाया गया ना। प्रॉब्लम यह है कि क्यों नहीं तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल नहीं किया, बंदे गायब क्यों नहीं किए, लापता क्यों नहीं किए, अगवा बराए बयान क्यों नहीं हुआ, और प्रेशर क्यों नहीं डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जैसा प्रेशर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया था। फजलुर रहमान साहब का शिकवा जायज है, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं इस निजाम से, और फजलुर रहमान साहब हमेशा तारीख की गलत सिमत जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत मुतासिर हो। सैकड़ों कारकुनान एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान में रात का वक्त है, और इमरान खान साहब की बहनों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान वो अडयाला जेल के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। एक मरतबा फिर जो इमरान खान साहब की मुलाकात है उसे रोक दिया गया। इस मरतबा कारकुनान अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के झंडे भी लेकर गए और वो वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर बैठी हैं और इमरान खान साहब की अपनी बहनों के साथ मुलाकात जो कानून के मुताबिक है, जो अदालती अहकामात के मुताबिक है, वो नहीं करवाई जा रही। देखिए ये कभी हमने तारीख में नहीं सुना था को कैदी जेल के अंदर है, उसकी फैमिली मिलने जा रही है जी, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। ये तारीख में हमने सुना ही नहीं था, यानी ऐसी चीजें कभी हमने विटनेस की ही नहीं पाकिस्तान में। तो इमरान खान जब कहते हैं ना ज़हनी मरीज, तो वो बिला वजह तो नहीं कहते ना। वो इमरान खान जेल से बैठकर कहता है ज़हनी मरीज, ये सारे बाहर मिलकर साबित करना शुरू कर देते नहीं वाकई ज़हनी मरीज है। नॉर्मल आदमी ऐसा तो नहीं करता ना, नॉर्मल हुकूमत ऐसा करती है। ये जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, ये वाकई पूरा निज़ाम ज़हनी मरीज बन चुका है और एक कैदी से लड़ने में लगा हुआ है। यानी मुल्क के अंदर सैकड़ों मजीद मसाइल, अजीबोगरीब किस्म के मसले हैं पाकिस्तान के। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का पकड़ के, हर चीज को ओने पोने बेच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो सारी इमरान खान पे। सारी कानून साजियां इन्होंने इमरान खान की वजह से की। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर भी जारी किया, मैं आपको आगे पढ़ के जाके सुनाऊंगा। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर बाहर बैठी हैं जेल के, और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात करनी ही नहीं।
इमरान खान साहब ने यह कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, क्योंकि मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे? शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। वो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया मुज़ाकरात के हवाले से, और उन्होंने मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की अपोजिशन को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये शराइत है, पुरअमन रहेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो शराइत हुकूमत की होती है नॉर्मली, उन्होंने कंडीशंस लगा दी। दूसरी जानिब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई रद्द अमल बाकायदा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो डायलॉग कमेटी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडियाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है, इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है? ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़राए आज़म आए जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले, किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तूने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी। तो ये अजीबोगरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी, और अजीबोगरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में ही रहती है, ये एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा लड़ नहीं पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई। तो अब ये जो कमेटी बनी हुई है कह रही है हम खैर मकदम करते हैं। ये जो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी हैं, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर चीमा साहब हैं, इन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए, खवातीन के साथ नरमी बरती जाए और हालात को बेहतर किया जाए, कैदियों को रिलीफ फराहम किया जाए, सियासी मुकदमा ख़त्म किए जाए, तो ठीक है हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब की इतनी हैसियत नहीं है, हैसियत बोले तो उनकी इतनी औकात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक अपनी कोई तकरीर मुकम्मल नहीं की जब तक कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ ना की हो, और उससे पहले जनरल बाजवा की तारीफ ना की हो। आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर उनकी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाए तो वहां पे भी उन्हें अपने फील्ड मार्शल की नाम लेकर तारीफ करनी पड़ती। अपने भाई की तारीफ नहीं करते, अपने काम की तारीफ नहीं करते, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं वहां पे भी जाके। तो वो तो बेचारे इतनी उनकी हैसियत है, इतनी उनकी औकात है, वो तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। जब मुलाकात के बारे में कहा गया उन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब देगी तो पता चलेगा। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई साथी मुज़ाकरात नहीं करेगा, फैसला सड़कों पर होगा। और सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने यह कह दिया पहले ही कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई। ये दिखावे के तौर पे चीजें हो रही हैं, पब्लिक से मिल लिया, इधर चले गए उधर चले गए। स्ट्रीट मूवमेंट कुछ और होती है। पहले सुहेल अफरीदी साहब को और उनके लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है,
और ये किस लेवल तक पब्लिक के अंदर जाती है, उसकी तैयारी कैसे होती है, पहले उन्हें समझना पड़ेगा। जब समझ आ जाएगी फिर वो शुरू कर देंगे। तो अभी उस तरफ मामला गया नहीं, लेकिन उसका काम हो रहा है। जो ग्राउंड वर्क है, जो उसकी पेपर वर्क है कि किस तरीके से उसको करना है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं अभी। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब के तो इख्तियारात ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे करना है, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं वो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो जो मेन मुतालबा करती है कि नए इंतखाबात करवाएं, और नए इंतखाबात क्या, पुराने इंतखाबात में इनकी मौत वाक़ई हो गई थी, इनकी सियासत तो दफन हो गई थी पिछले इंतखाबात में। तो पिछले इंतखाबात में बड़ी मुश्किल से ये पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके आके इक़्तिदार में बैठे। अब दोबारा से इनको वैसा इंतखाब तो नहीं मिल सकता, बार बार तो नहीं गंद मारा जाएगा पाकिस्तान में, और बार बार रिस्क लिया भी नहीं जा सकता। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग ये क्यों तस्लीम करेंगे या क्यों ये बात मानेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में दोबारा से इंतखाबात करवा देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी हालत 8 फरवरी 2024 से भी ज्यादा पतली हो चुकी है। कोई छोटी मोटी उम्मीद पब्लिक को उनसे बाकी थी तो वो भी खत्म हो गई है। यानी रिजीम चेंज करते वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ा एक नारा लगाया था ना, वो ये था कि महंगाई हम खत्म करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने के बाद हम महंगाई ठीक कर देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर एक डाटा जारी किया, क्योंकि पिछले दौर में ये काम सहाफ़ी किया करते थे, तो अपोजिशन को ये काम करना नहीं पड़ता था।